जो बिल आया है 2,04,600 रुपए का आया। मुझे दो लाख 4,0600 रुपए का बिल है। गुज़िश्ता सिर्फ 3 माह का बिल है, 4 माह। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर ही रहते हैं सर आप? जी जी। सर गैस का बिल कितना आया इस बार? 9,000 रुपये। 9,000 बिल आया। एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर गैस का बिल कितना आया इस बार? 12,000। कितना? 12,000 बिल आया। गैस का बिल इतना आया है कि दिल करता है कि चूल्हा उठा के बाहर फेंक दें। कितना आया अब जिस तरह मेरा 18,000 रुपए आया है। 18,000 बिल आया जी। गैस का हो गया? 7,000 रुपया गैस का बिल आया हुआ है। और कहा ये बिल आता था हमारा ज्यादा से ज्यादा 400-500, बस ये इतना आता था। ये कहते हैं कि वो दौर सही था, वो दौर सही था। बिल्कुल सही था वो दौर। और उसमें जो है ना वो खुशहाल थे। घर जाते हुए ना कोई शापर ले जाता था बच्चों के लिए, वो फल लेके जा रहे हैं। अब तो बच्चे जो है ना घर जाते हैं तो हालियात। इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूट के गरीब की जान निकाल दी है। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तो आप मुझे बताएं 30,000 आप कौन सा सियासी लीडर चाहते हैं? कि इमरान खान इनको घर भेजे। शरीफ का दौर अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह सही से गया। नवाज शरीफ का दौर दोबारा आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ले आसी वोट लिए वोट। वजीर आजम क्यों नहीं बने? कौन एक छोटी गल मेरी गल 2018 में साਡਾ बिल्कुल बेहतरीन हालत से ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੰਜਰ ਖਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਦੌਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। एक साल पहले आने वाला दौर किसका है? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। और वजीर आजम कौन? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। उनके दौर में पेट्रोल का रेट क्या था? किनके दौर में? शहबाज शरीफ साहब। तकरीबन 225-30 हो गया सी। 300 रुपए जी। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? हाँ जी हाँ। इमरान खान के दौर में 160-62 रुपए सीगा। 150 था। जी जी। इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम लेवी थी 125 रुपए, वो पेट्रोल दे रहा था 150 का। शहबाज शरीफ के दौर में पेट्रोलियम लेवी थी 80 रुपए, उसने 300 रुपए का क्यों दिया? एक छोटी गल सुन लो, जो सन 62 पहले सवाल का जवाब। नहीं राशिद फिर भी जीत गई थी वहां से। जीती थी हाँ। ले जी नाज़रीन किराम, आप नून लीग के साथ है? ना मैं नून लीग नून लीग का बंदा मान गया कि ना तो अपना लीडर हार गया सी। यास्मीन दावा जीती है वहां से। यास्मीन दावा जीती है वहां से। आप नून लीग के सपोर्टर हैं सर? नहीं जी। अच्छा, आप भी वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नून लीग को सपोर्ट भी नहीं करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नून लीग को क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। 16 महीनों में इन्होंने क्या किया, अब क्या किया। आज ही मैं ऑयल लेके आया हूँ, 100 रुपया पेटी बढ़ गई है, बिजली रोज बढ़ रही है। आपको किस पे फिर उम्मीद है सर? कितने यार इंसान के काम आता है। कप्तान हाँ जी, मुल्क को चलाना है, कप्तान वही हमारा अल्लाह के हुक्म से, उसका हुक्म से आएगा वो। ये क्या चीज है, अल्लाह की मेहरबानी से आएगा वो। मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब इस वक्त काम सही कर रही हैं? सही कर रही है। क्या सही कर रही हैं, जरा गिनवाएं। एक रोटी में ना 30 रुपए मिलता, 20 रुपए मिल रहा है। ये भी गरीबों के लिए रोटी 20 16 रुपए की रोटी कर दी है। 16 रुपए की रोटी। ये अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, जो अच्छा काम ये सबसे बेहतरीन काम है, बेहतरीन काम है। मुझे बताइएगा, पेट्रोल जब उन्होंने 16 रुपए की रोटी की, 4 रुपए कम किया, पेट्रोल का रेट कितना बढ़ाया? पेट्रोल का रेट में 4 रुपए बढ़ा था। अच्छा, 4 रुपए कम कर दिया रोटी में से, 5 रुपए बढ़ा दिया पेट्रोल में से। क्या अच्छा किया जी? इल्म की कमी है। इल्म शेर वो होता है जो भागता नहीं है। ये जब आर्मी हाथ डालती है ना तो चोर भाग जाती है। मैं आपको भी इधर रोक दिया। अंकल ये कह रहे हैं शेर वो होता है जो भागता नहीं, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल हैं, इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल खुदा के लिए आप इत्तेफाक करते हैं? करता हूँ। शेर भागता नहीं है। नहीं सर, ये बदल लें आप। मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करा। मैं आपकी बात बता रहा हूँ। हमारी बात हो रही थी एक औरत के ऊपर, एक और वो गलत काते अमल हुआ है। उन्होंने बेनजीर नुसरत भुट्टो पे बहुत ज्यादा की उछाली थी, हमें याद, हम भूले नहीं। ये मफाकाते अमल हुआ है। इन्होंने उनकी बेटियों की इज्जतें उछाली थी और इन्हीं की उछली हैं। भजन मियाँ साहब हमारे लीडर हैं, हम उनके लवर हैं। मियाँ साहब ने कारोबारों को देखें तरक्की दी है। इमरान खान का दौर था ना, तो सारा दिन हम दुकानदार चीजें दिखाते थे, रात को थक जाते थे। तो वो उन्होंने ना हमें फैसिलिटी दी है। आप देखें दुकानदार फारिग बैठे ना, उन्होंने हमें रेस्ट दिया है। उनके जैसे किसी ने काम किए हैं? आप बताएं मुझे क्या काम किए जनाब, मुझे तो दिखाएं आप। भजन पुल नहीं बनाए, ये पुल, सड़कें वगैरह। हाँ जी। मुल्क नहीं लूट के खाया यार साडे लीडर वर्गा जादूगर लीडर है कोई? एक रूहानी शख्सियत है। स्टेज पे खड़े हो गए, हाथ ऐसे करता है, कबूतर बैठ जाते हैं आगे। हम चाहते हैं हमारा लीडर जो है ना, जादूगर है। हमारा लीडर आलमी मुकाबले होते हैं ना मैजिशियन के, वो भी करेगा जाके। वो दुनिया में मशहूर हो रहा है भाई हमारा लीडर। उसको 500 बीमारियां हो। जब जाने लगा था यहाँ से, जहाज की पहली सीढ़ी चढ़ते उसकी बीमारियां ठीक हो गई थी। है ऐसा बंदा यार। आपको सच पर खड़ा होता है ना, उसकी बात नहीं की जाती है। वाहिद है इमरान खान, मैं उसका वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ। ये बेशक भाई नून लीग के वो मियाँ साहब के ये सपोर्टर हैं, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, जिसने कलमे का मतलब बताया। भाईजान मैं ये बात कहूँगा कि इस मुल्क में रहना है ना, तो करप्शन करो
गरीबों यतीमों को मारो, ठीक है, लूट मार करो, लोगों के सर के ऊपर बैठ जाओ। काम हो गया इस मुल्क में। चोर चक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, ये मियाँ साहब और उनकी ये टोले का ये हिसाब है। 16 रुपए की रोटी किया, 4 रुपए यूनिट महंगा कर दिया, वो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, क्या क्या नहीं किया। सुई गैस के बिल नहीं चलाना, वो ਤੁਹਾਡੇ सिर पे बैठे रहना। माशाल्लाह सोच रहा हूँ कि मैं इसकी बात पर मुत्तफिक हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, कि यार मैं इस जैसा बन जाऊं, मियाँ साहब जैसा बन जाऊं कि लोगों का माल लूटूं, डील करूं, आ जाऊं वापस, लूट मार करूं, 2-4 बंदे मारूं, अपनी दहशत बिठाऊं और मुल्क से भाग जाऊं, पैसे इधर ही रखूं। जो इमरान खान हक की बात करे, सच की बात करे और हक पर खड़ा रहे, वो इस मुल्क में कैद पाबंदे सलासल रहे। ये इस मुल्क का कानून है। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, इस वक्त लाहौर पर एक और बम गिरा दिया गया है। इस वक्त बिजली के यूनिट में 4 रुपए 71 पैसे नाज़रीन किराम इजाफा आ चुका है, लेकिन कोई मसला नहीं। रोटी इस वक्त 16 रुपए की है, जो कि बड़ी मौसर बात भी है। आवाम के पास इसको चलना है और एक ही बात पूछ रही है, 16 रुपए का यूनिट, गैस में बिजली के गैस में बिलों के इजाफे पर, इन सब के ऊपर आवाम क्या क्या कहना है? क्या आवाम अभी भी मुतासिर है अपनी हुकूमत से? मैं इस वक्त सदर बाजार में मौजूद हूँ, साथ ही कुछ चंद दूर पहले हमारा कैंट पड़ जाता है, 5 मिनट का रास्ता है। आवाम में आने का मकसद ये है कि ये एक मौसर बाजार है जहाँ पर आवाम से जानेंगे कि बिजली के बिल और तमाम चीज़ों पे उनकी राय क्या है। आइए चलते हैं आवाम की तरफ और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक हैं? क्या काम करते हैं आप? भाई मैं रेडी लगाता हूँ, ये रेडी लगी मेरी। आप हमारे लिए मेहनत कश आदमी है हमारे लिए। मोहतरम, बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, 4 रुपए बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे? बॉस मैं तो यही कहूँगा कि ये बार बार बढ़ाने से बेहतर है एक ही दफ़ा हमारी जान निकाल लें, ताकि हमारी जान छूटे इनसे। बस हमें एक दफ़ा मारे, बार बार ना मारे। खुदा के लिए यार, मरियम नवाज कह रही है कि जनाब मैंने तो 4 रुपए रोटी सस्ती कर दी है। तो भाईजान रोटी खाए मीटर के साथ बांध दें फिर, है, ताकि यूनिट ना गिरे। यही हो सकता है। मरियम नवाज काम नहीं कर रही क्या? और भाई वो सब कुछ कर रही है, हम कब कह रहे हैं नहीं कर रही। रोटी ठीक है सस्ती कर दी है, मगर यूनिट जो बाकी शिया वो भी तो सस्ती करें, क्या वो उससे गरीब को मारना है उन्होंने। मेरे भाई, उम्मीद है किसी के ऊपर ये मामला ठीक हो सकता है? भाई किसी से उम्मीद नहीं है, सब मायूस है। हाँ बस आप हमारी जान छोड़ दो, ये तमाम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं बड़े भाई, बिजली के यूनिट में 4 रुपए 71 पैसे इजाफा आ चुका है, क्या कहेंगे भाई? भाईजान ये जो है आवाम की जो है ना जान निकाल दी गई है। महंगाई दर महंगाई कर करके ये आ जाते हैं अपनी जो मोरूसियत सियासत लेके, कभी बाप कभी बेटा कभी चाचा, इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। लूट लूट के गरीब की जान निकाल दी है। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। मेरे भाई लेकिन देखे ना, 4 रुपए रोटी भी तो सस्ती की है मरियम नवाज ने, वो आपके लिए 4 रुपए रोटी सस्ती की है तो उससे क्या हो जाएगा? 30-35 हज़ार वाला बंदा अपने घर का किराया देगा, बिजली के बिल भरेगा, आटा खरीदेगा या बच्चों की फीसें भरेगा। इन्होंने से तो जो है ना मोरूसियत की सियासत, कभी बाप आ जाता है, कभी चचा आ जाता है, कभी बेटा आ जाता है। तो आप मुझे बताएं 30,000 आप कौन सा सियासी लीडर चाहते हैं? कि इमरान खान इनको घर भेजे। इन्होंने कितने 30-40 साल से इन्होंने मुल्क को लूट रहे हैं, वो फिर आ जाते हैं अवाम बिरयानी और इसके चक्कर में दोबारा उनको वोट दे देती है। बिरयानी नहीं तो कौन सा काम कर लिया इन्होंने? आप मुझे बताएं तो सही, कौन सा क्या? आपके पास भी आता हूँ, लेकिन भाई मरियम नवाज आपके लिए ना ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के देखें क्या ड्यूटियां दे रही हैं। पुलिस का इसने यूनिफॉर्म पहनने से पुलिस वाली नहीं बन जाएगी। ये चोर खानदान है और चोर ही रहेगा। इन्होंने मुल्क को हमेशा लूटा है। ये भरे ना, पाकिस्तान का कर्जा उतारे ना, कितनी इंडस्ट्रियों के मालिक हैं ये। रायवंड में देखें इनके कितने महल हैं, बाहर के मुल्कों में इनके कितने महल बने हुए हैं। उतारे ना इस मुल्क का कर्जा उतारे ना। नवाज शरीफ साहब आए, वो कहते हैं मैं उतारूंगा। अबे ये सब चोर है, ये सब के सब का बच्चा सब चोर है, पूरा खानदान चोर है। किसी पे उम्मीद नहीं है, किसी पे उम्मीद नहीं है। इमरान खान पे उम्मीद थी, इन कुत्ते के बच्चों ने सब ने मिलकर उसको अंदर कर दिया, सबको मिलकर अंदर कर दिया। और क्या, ये जो एक दूसरे को बोलते थे हम इसको घसीटेंगे हम उसको घसीटेंगे, आज सारे इकट्ठे हैं। क्यों? तो आप देखें कि जब वो अकेला है, ये सब इकट्ठे हैं, तो वही हक पे। ये सब चोर है, सब चोर है। आप देखें ना, अभी मौलाना फजल रहमान को इन्होंने कुछ भी कोई भी मिनिस्ट्री नहीं दी, अब वो भी इनके खिलाफ हुआ पड़ा है। 25 साल वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, उसने क्या कर लिया कश्मीरियों के लिए? कुछ नहीं किया ना। तो भाई ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये सब चोर है। आपकी उम्मीद आखिरी इमरान खान है? इमरान खान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ये बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप काम क्या करते हैं? मैं मुलाजिम, मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है? आज के सरकारी सैलरी में ले लीजिए। अच्छा मेरे भाई, ये 4 रुपए यूनिट महंगा हो गया, कोई परेशानी वरेशानी है आपको? ये कोई नई बात है, ये तो पुरानी बातें हो गई हैं। 500 यूनिट भी हो जाए ना तो आवाम फिर भी लेगी। हमारी आवाम इतनी ये इल्म का
कमी है अवाम में कि वो समझती नहीं कि लीडर कौन है। 30 साल से इन्होंने इमरान खान ने पहली मरतबा 27 साल बाद आया है, उसे चलने नहीं दिया। क्या वजह? उसने कहा था मैं 500 बंदे में से 50 बंदे निकालूंगा ईमानदार। वो 50 क्या 5 महीने निकले हैं, तो वो भी जनाब उसके लाते खींचने के चक्कर में आए। उसे बांध के इलेक्शन जीता गया। नवाज शरीफ आज खड़े होकर जिस इलाके से लाहौर से जीत रहे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये नवाज शरीफ जीत जाए। क्या वजह है कि इन्होंने उसे बांध के पूरी अच्छी तरह बांध के उसकी लीडरशिप को बांध के तो इलेक्शन जीता है, इसलिए अब वो हुकूमत कर रही है। ये हुकूमत है। नवाज शरीफ आया था बड़े ज़ोर शोर से, ऐसे आया था जैसे कोई लाड़ा नहीं आता वो, हाँ ऐसा आया जैसे वो लाड़ा आया था, पर उसे पता लगा कि मुझे 2 थाई एक्सीडेंट मिल जाएगी। उसे ये नहीं पता कि अवाम में अब शोर आ गया, अवाम पढ़ी लिखी होगी। इमरान खान ने 5-10 साल में अवाम को इतना पढ़ा दिया है कि बच्चों को पता है कि चोर कौन है और शरीफ कौन है। इसलिए उसे बांध के इन्होंने इलेक्शन जीता। ये इलेक्शन नहीं, वो चाहता था 2 थाई एक्सीडेंट, उसे तो रुपए में 25% नंबर मिले। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान पे उम्मीद थी वो कुछ काम कर सकता था? इमरान खान तो सब काम कर देता। कोरोना में उसने हमारे मुल्क को खड़ा कर दिया। बाहर के मुल्कों ने अप्रिशिएट किया हमारे मुल्क को कि पाकिस्तान वाहद मुल्क वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिसने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है। ये तो बड़े बड़े मुल्क डूब के वो काफ़ी नीचे चले गए। हमारे मुल्क ने फिर भी उसने कोरोना में हुकूमत चलाई 3.5 साल। इन चोरों को बच्चों ने आके ये 1.25 साल पहले चलाई है। उसके बाद अब जो सी हुकूमत इन्होंने ली है, छीनी है, ये बाहर यूरोप कंट्री में हमारी इतनी बदनामी हो रही है कि लोग थू थू कर रहे हैं। यार एक लीडर है, उसने इलेक्शन जीता है, उसे देखो 2-3 साल, तो उसे बांध के मैच कैसे थोड़ी मज़ा आता है। 2 टीमें खेल रही हैं, एक रेफरी उसकी साइड मारे, अवाम तो देख रही है। इसलिए कि आप लोग चैनल पे आप भी अंदर से इमरान खान चाहते हैं, मुझे पता है चाहते। आपकी मुस्कुराहट ये बता रहे हैं कि आप 100% इमरान खान साथ है। क्या बात है? जमहूरियत है। जमहूरियत वही बंदा इस्तेमाल करता है कि जो अपने ज़मीर जिंदा रखता है। ठीक है, मैंने इमरान खान को वोट डाला, हम इमरान साथ है इंशाल्लाह ताला। आपने वोट इमरान खान को डाला, निकला नून लीग से। हमारे दोनों पोजीशन से इमरान खान जीता था। इन्होंने 12 के बाद पता लगा जनाब वहाँ से तो ये हार गया है। मायूसी हुई। मायूसी क्यों हुआ? मायूसी क्या दुख हुआ, पर ये हुकूमत चलने वाली नहीं है इंशाल्लाह ताला। अब हमारी जो सी लीडरशिप है। मरियम नवाज आपके लिए कितना काम करी, कभी वो आपके लिए पुलिस की वर्दियां पहन के ड्यूटी दे रही होती हैं, कभी रोटी। पुलिस का बंदा ये पूछे कि जब बंदा किसी महकमे में जाता है, पुलिस की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद जो 6 महीने साल उसके बाद बंदा को स्टार लगते हैं, वर्दी भी आती है। ये तो इसने आइन तोड़ दिया है। इससे वर्दी कौन सी भी? इससे जीत से चलानी आती है, 222 चलानी आती है? इन्होंने आदमियों के हाथों में देखी है जो चलाना जानते हैं। इससे तो वो यूनिफॉर्म अच्छी ना, ये यूनिफॉर्म पहने एक डॉक्टर की, कि किसी का ऑपरेशन करे, किसी को आंखों का करे। इसने जनाब आइन की खिलाफवर्जी की है। इससे थ्राइज है, इसीलिए क्यों कराई है? 10 साल से ये अपना मेकअप खिंचा रही है। ठीक, इसका मुंह फट गया, इसने कहा रोज़ का सूट पहनना, 1.5 करोड़ का पहनना, 2 करोड़ का सूट पहनना, 7 लाख चप्पल पहननी है। तो इसलिए वो चप्पल उतार के इसने एक सरकारी पैंट पहन लो, शर्ट पहन लो, स्टिक पहन लो। जर्नैल पे करते थे, जर्नैलों को तो अपने की स्टाइल है, तो जर्नैल तो नहीं बन सकती। तेरा काम है बच्चे पैदा कर, बस है, सीधी सी बात है। जो तेरा हिसाब किताब है वो कैप्टन सफदर उसका नाम ही है। कब की डिवोर्स हो गई या कब का वो मर मुर गया, ये भी रीमा की छोटी बहन बन गई। ये तो गैर अखलाक की बात है, लेकिन देखे ना वो इज़हार यकजहती कर रही थी। 4 रुपए की रोटी सस्ती नहीं की इन्होंने। एक मिनट अंकल के पास आएंगे। जी अंकल, सबसे बड़ी बात है, हम औरत की इज्जत नहीं करते, चाहे वो मरियम नवाज है, चाहे वो हमारी बेटी है, जो भी है। जब हम अपनी किसी औरत की इज्जत करने सीख लेंगे, हम अपनी औरत की भी इज्जत कर लेंगे। आप कह रहे हैं कभी किसी के साथ मिला रहे, कभी किसी को, ये बात नहीं। आप बड़े बंदे हैं, छोड़े, आप मेरी बात सुने, आप मोतबर बंदे हैं। किसी की बेटी नहीं, मेरी बात आप छोड़े, सब आपके नजरियात का मैं एहतराम करता हूँ। मुझे ये बताइएगा मेरे भाई, मरियम नवाज शरीफ इस वक्त काम सही कर रही हैं? वो ये काम सही करे या ना करे, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। मैं 2 मिनट यार, ये सवाल का जवाब नहीं, सही कर रही है। आपको बात बता रहा हूँ, किसी भी औरत को ना बुरा कहना गुनाह है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। किसी भी औरत को, वो हमारी हो जाए किसी, मैंने रोका उनको, मैंने कहा गैर अखलाकी, आपके सामने ही रोका मैंने रोका ना, मैंने कहा गलत है। देखो जो गलत है, लेकिन सवाल एक फुकदान है। बड़ा सिंपल सा, भाई इधर आगे कर लें। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब इस वक्त काम सही कर रही हैं? सही कर रही है। अच्छा, क्या सही कर रही हैं, जरा गिनवाएं। कौन सा मैं बता दूं, कौन सा गलत कर रही है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, नॉलेज। एक रोटी में ना 30 रुपये मिलता, 20 रुपये मिल रहा है। ये भी गरीबों के लिए रोटी 20 रुपए की रोटी कर दी है। 16 रुपए की रोटी। ये अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, जो अच्छा काम, ये सबसे बेहतरीन काम है। बेहतरीन काम है। मुझे बताइएगा, पेट्रोल जब उन्होंने 16 रुपए की रोटी की, 4 रुपए कम किया, पेट्रोल का रेट कितना बढ़ाया?
पेट्रोल का रेट में 4 रुपये बढ़ा था। अच्छा, 4 रुपए कम के दिया रोटी में से, 5 रुपए बढ़ा दिया पेट्रोल में से। क्या अच्छा किया जी? क्या अच्छा किया? इल्म की कमी यार, इल्म की कमी है। इल्म की, जो बंदा पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से पढ़ा ना, उसका ज़हन फ्रेश है। ये पुराने बंदे, इन्होंने पुरानी देखी हैं। ये जदीद हो रहा है, ये जितने पढ़े लिखे बच्चे खड़े होते हैं इन्हें पता है, अच्छे बुरे सबका पता है। ठीक है भाई, ये मेरा सियासत में जमहूरियत है, पर 16 रुपये रोटी पेट्रोल पहुँच गया। वो नवाज शरीफ आएगा शेर आएगा जी, हमारी महंगाई नीचे करेगा। भाई तू क्यों वज़ीर आज़म नहीं बना? क्यों नहीं बना? तूने भाई को बना दिया, उसे पता कि थू होनी है। ये इनकी रातों को नींद इनकी उड़ी हुई है। इमरान खान इतना खौफ है। हमारा लीडर अंदर हो या बाहर हो, शेर अंदर हो या बाहर हो, शेर ही होता है। इनका शेर गिदड़ बन गया है। अब ये छुपते फिर रहे हैं। इनके अपने जो से MP MNA खुदा की कसम गालियाँ बक रहे हैं। जवेद लतीफ़ शेखुपुरा का MNA। अंकल, नवाज शरीफ किंग मेकर बन गया, वो किंग बना दिया उसने। सिर्फ नाम क्या है बस। शेर वो होता है जो भागता नहीं है। ये जब आर्मी हाथ डालती है ना तो चोर भाग जाती है। मैं आपको भी इधर रोक दूं। अंकल ये कह रहे हैं शेर वो होता है जो भागता नहीं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल हैं? इत्तेफाक करते हैं? खुदा के लिए आप इत्तेफाक करते हैं? करता हूँ। शेर भागता नहीं है। नहीं सर, ये बदल लें आप। मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया, मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करा। मैं आपकी बात बता रहा हूँ, हमारी बात हो रही थी एक औरत के ऊपर, एक और वो गलत खत्म हो गई ना। इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए। खाते अमल हुआ है, उन्होंने बेनजीर नुसरत भुट्टो पे बहुत ज्यादा कीचड़ उछाली थी, हमें याद, हम भूले नहीं। ये मफाकात अमल हुआ है, इन्होंने उनकी बेटियों की इज्जतें उछाली थी और इन्हीं की उछली हैं। हाँ जी अंकल, ये बात इत्तेफाक करते हैं आप? जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका मुझे मालूम नहीं, ये बता रहे थे। एक मिनट, जब भी बीमार होता है दवाई लाइन चला गया, और बंदा पूछे लोठी है मैं नहीं गया, अच्छे आते दवाई देने। प्रोफेसर हैं, ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, अच्छे डाक्टर हैं हमारे पास। हमारा शेर अंदर रहना है, अभी तक उसे कुछ नहीं हुआ। वो खा रहा पी रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है अपनी, खा रहा पी रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बीमार नहीं हुआ। क्या वजह है कि उसने हराम नहीं खाया है, हराम नहीं खाया, हलाल का लुकमा खाया। आज वो बाबा शेर है, एक्सरसाइज भी करता है, बंदा भी कर रहा है। उसके लिए जेल के दरवाजे तोड़ दिए। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी इमरान खान बाहर आएगा। ये पूरे अवाम के साथ कुछ। यहाँ पे कोई 14 पार्टियों का, एक मिनट रुकें, कोई 14 पार्टियों का सपोर्टर है जनाब? कोई आप नून लीग के सपोर्टर हैं सर? नहीं जी। अच्छा, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिंदगी में 76-70 साल से थोड़ी उम्र कम है, कभी वोट नहीं दिया। लेकिन नून लीग को सपोर्ट भी नहीं करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नून लीग को क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। 16 महीनों में इन्होंने क्या किया, अब क्या किया। आज ही मैं ऑयल लेके आया हूँ, 100 रुपया पेटी बढ़ गई है। बिजली रोज बढ़ रही है। बिजली आज भी 4 रुपए बढ़ गई है। मैं वही तो कह रहा हूँ बेटा जी, ये बिजली बढ़ रही, गैस बढ़ रही, कौन सी चीज सस्ती। सिर्फ ये कहती है मैं निगहबान हूँ इस कौम की, मैं लाहौर की निगहबान हूँ, मरियम नवाज कहती है। कौन कहती है? मरियम नवाज शरीफ। उसे कहने दो, वो ही कह रही है ना, अवाम तो नहीं कह रही। आप क्या कह रहे हैं उनको? मैं कह रहा हूँ कि ये होश के नाखून ले, अल्लाह इनकी खैर करे। ये बंदे ठीक नहीं है। ये कोई ठीक नहीं है? नहीं, पूरी टीम ठीक नहीं है। और नहीं, नवाज शरीफ लंदन से आपके लिए आए भाई। मैं कह रहा हूँ लंदन छोड़ के जहाँ से मर्जी, अब चाइना में गया हुआ, क्या करने गया हुआ। आगे 3 साल हाँ। दवाई लाके आ गया जनाब, ते होर हुकूमत नहीं मिली इतने जनाब। हुन बाहर आपको किस पे फिर उम्मीद है सर? किथे यार, इंसान के काम आता है। कप्तान हाँ जी, मुल्क को चलाना है, कप्तान वही चलाएगा। हमारे मुल्क को आगे लेके जाना है। ये नई नस्ल को उसने आगे करना है। क्या कहा थोड़े 92 का वर्ल्ड कप रफीक ने ये कहा, ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ये कप्तान तरक्की कर रहा था, इन्होंने जंबल डाल दिया। जिंदाबाद लो। हाँ जी, सुनो 27-28 साल होगा, 92 का वर्ल्ड कप अभी तक इन्होंने जीतने नहीं दिया। क्यों नहीं जीतने दिया? जो PCI का चेयरमैन बन जाता है ना, वही पाई पैसे लगा देता है। अभी तक हमारे कप्तान का अभी तक रिकॉर्ड किसी सियासतदान ने और किसी प्लेयर ने इन्होंने टूटने नहीं दिया। क्या वजह? ये पैसे लगाते हैं, ये पैसे लगाते हैं, पैसे के बाद बाबा जी वो जनाब तितली बितली हो जाती है। इस वास्ते कप्तान ही है वो। आज जो कल नहीं परसों इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। ये मेरा वादा आपसे, इंशाल्लाह ताला आपने उसी का जाके इंटरव्यू करना है। ये छोटे छोटे चैनलों की आवाज़ आगे नहीं जाने देता है। चैनल वो चल रहा है, 92 चल रहा है, ARY चल रहा है, हम चैनल चल रहा है। ये जो छोटे आप लोगों के चैनल हैं, इसकी आवाज़ TV पे नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते?
क्योंकि जाहिर बात है हम लोग आपकी राय दिखाते अब ये 50 बंदे खड़े हैं ना, आप सच्ची बातें सुन रहे हो। अब ये नाम मरियम नवाज हो रही है, ना नवाज शरीफ हो रहा, ना शहबाज शरीफ, क्यों नहीं? हैं। देखिए आप मुझे जानते तो नहीं है ना? बिल्कुल जानता है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, आपको कोई बताया नहीं है बात? नहीं तो रियल सर्वे तो आप लोगों को बात तो बतानी है ना जनाब। बेटा जी, बात ये है कि ये तुम्हें नहीं पता कितने साल रहे हैं, 40 साल 35 साल हो गए इनको रहते, क्या किया? ठीक हो गया, ठीक। आप बोले, हाँ, आप बोले बात। ये अभी तक अवाम का मैंडेट चोरी किया हुआ। ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुए, क्या किया इन्होंने? जंबल डाल दिया, सारी कौम को मुस्तक कर दिया, आप बैठ के मसल्लत हो गए। ये मुझे बताइएगा अंकल, क्या लगता है आपको इमरान खान को आने देंगे ये? अल्लाह के हुक्म से, उसका हुक्म से आएगा वो। ये क्या चीज़ है? हाँ, अल्लाह की मेहरबानी से आएगा वो, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से। थैंक यू सो मच जनाब। मैं आगे चलूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे भाई आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक भाई 4 रुपए हो गया है यूनिट महंगा, लेकिन रोटी 16 रुपए की है, क्या कहें? बस रोटी लोगों ने वही ना रोटी खानी है, बाकी और इंसान के खर्चे ही नहीं है, और इंसान के कोई खर्चे नहीं है, सिर्फ रोटी ही तो खाते हैं। भाई मरियम नवाज देखें आपके लिए कितना काम कर रही हैं, वो पुलिस का सूट पहन के आपके लिए सिक्योरिटी। हम लोगों ने तो वोट नहीं दिए उसे, हम लोगों ने वोट दे के तो वज़ीर आला नहीं बनाया उसको, वो अपनी मर्जी से बने। लेकिन वो कहती हैं वो आपकी निगहबान है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वरना होंगे, हमारे नहीं है, जिन्होंने बनाया उनके हैं। अच्छा, जी। आपकी उम्मीद है किसमें? इमरान खान पे। उस पे क्यों है सर? इमरान खान लीडर है, सच्चा बंदा है, ईमानदार है, चोरों की तरह दौड़ा नहीं है, पाकिस्तान में है, हर तरह हर मुश्किल में हर तरह पाकिस्तान में ही है। उसको साथ देंगे आप? इंशाल्लाह, जो मर्जी हो। जान भी उसके लिए हाजिर है। जान भी हाजिर है इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसे ही है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जी बिल्कुल, बहुत so much। शुक्रिया। आगे चलते रहेंगे नाज़रीन किराम और बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, तो अगर थोड़ा इस तरफ आ जाएं ताकि हम आगे निकल सकें, बात करते रहेंगे आगे साहब के साथ। ये बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? क्या करते क्या है आप, पहले ये बताएं। मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। मेरे भाई जो यूनिट महंगा हुआ है इससे कोई परेशानी है या नहीं? परेशानी बड़ी है सर। क्या परेशानी है जी? ऐसे ही 4 रुपये यूनिट बढ़ा दी है। मरियम नवाज से परेशानी है? क्यों परेशानी है? वो कह रही है मैं तनख्वाह नहीं लेनी है, उन्हें गड्डी के करोड़ों हिसाब ना टायर पवा लिए यार, हैं एक हाल में जहाज मंगा लिए, कहीं तनख्वाह नहीं जा रही। आपको किस पे उम्मीद है? उम्मीद है जो चंगा बंदा है। चंगा बंदा केड़ा है? इमरान खान ही है। इमरान खान पे। ठीक हो गया जी, आगे चलते रहेंगे। मैं सदर बाजार में इस वक्त मौजूद हूँ। जी जी बोले आप लोग, एक ही बात बोले। क्या मरियम नवाज पे उम्मीद है आप लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो किस पे आपकी? इमरान खान। अच्छा ठीक है, मरियम नवाज मुर्दाबाद। अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं, आगे चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आवाम जो इस वक्त मौजूद होगी। अस्सलाम वालेकुम बड़े प्यारे भाई, कैसे हैं? लाइट आ रही है या यूपीएस चल रहा है अभी भी? लाइट आ रही, तो मैंने पूछा तो वो लाइट गई हुई थी। ऐसी है। तो मेरे भाई यूनिट हो गया महंगा, कारोबारी तबके के लिए परेशानी है नहीं है? मैं कुछ नहीं कहा। आप नहीं बिजली का बिल देते? बिजली का बिल आप देते हैं? बिजली का बिल आपने दिया है ना, ये भाई तो नहीं देते, आपने तो दिया होगा। कितना बिल दिया पिछली बार? 11,000 रुपया। और अब हो गया 4 रुपए और महंगा यूनिट, क्या कहेंगे इस पे? कहना की है बस मेरे भाई ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। मुश्किल गल है ਜੀ 2018 ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀਗਾ 2018 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ठीक हो गया, ਜੀ ठीक हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦਾ ਦੌਰ ਸੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜਰਖਾਨਾ मेरी मैं तो सवाल तो मैं जवाब दे दो, 1 साल पहले कितना? मैं तुम दस रहा ना एक मिनट सूरत हाल के 2018 मुल्क बेहतरीन हालत में मैंने सुन लिया आपकी बात, ठीक है ना। फिर उस बाद कंजरखाना लगे वो आपकी बात दोबारा रिपीट हो गया, दोबारा रिपीट हो गई ना, ठीक है ना। हूँ मेरा सवाल वो दोबारा आपकी बात मैंने सुन ली ना, ये रिपीट ना करें। मैं आपको पूछ रहा हूँ इससे अब से 1 साल पहले किसका था? एक मिनट मेरी पहले गल मुकम्मल सुन लो मेरी गल। सूरत हाल के पहले निज़ाम दुरुस्त जा रहा सीगा, फिर कंजरखाना कब? 2018 2018 में किसकी हुकूमत थी? नून लीग दी। 2017 में तो चली गई थी उनकी हुकूमत, 2018 में तो नहीं थी। 18 से उन्होंने निज़ाम सेट से उन्होंने 2017 में चली गई, 2013 में चाहिए सके बिजली से आ रही बिल्कुल ठीक है। मुकम्मल यही है कि नून लीग का दौर अच्छा था। अच्छा, मैं मुख्तसर बात करूंगा आपके साथ। 1 साल पहले आने वाला दौर किसका था? नून लीग दा। और वज़ीर आज़म कौन थे? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। उनके दौर में पेट्रोल का रेट क्या था जी? किन के दौर में? शहबाज शरीफ साहब। तकरीबन 225 हो गया 300 रुपए। 300 रुपये जी, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? हाँ जी हाँ जी। ऐसी था। इमरान खान के दौर में कितना? 160-62 रुपये सीगा। 150 था जी जी ऐसी है। इमरान खान के दौर पे पेट्रोलियम लेवी थी 125 रुपए, वो पेट्रोल दे रहा था 150 का। शहबाज शरीफ के दौर में पेट्रोलियम लेवी थी 80 रुपए,
उसने 300 रुपए का क्यों दिया? एक छोटी गल सुन लो, जो संग 62 पहले सवाल का जवाब नहीं, मैंने देखा इनकी बात सुनी है ना, मैंने पूरी आपकी पूरी बात सुनी है। हाँ वही कहना। मुझे सिर्फ ये बताएं, एक मैं छोटी सी मिसाल देने लगा हूं। ये पर्स निकालें अपना, एक बार पर्स निकालें। ये आपको इसकी खरीद पड़ती है 80 रुपए की, आप इसको 300 रुपए का बेच रहे हैं। वहीं दूसरी दुकान में यही जो पर्स है ये आपको मिल रहा है 125 रुपए का और आप 150 का बेच रहे हैं। दोनों दुकानदारों से अच्छा दुकानदार कौन है? एक जो मेरे मिलता 80 रुपए का, वो तो कंजर खाना लाने की जरूरत सी। यार मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं ये दुकानदारी कर रहे हैं, निजाम सही सर सिंपल जी गल है, ऐ अच्छा है या तुसी अच्छे हो? मैं वही गल कर रहा ना, मैं दुकानदार पहले सही चला रहा बिल्कुल। बाहर बंदा आ रहे थे चोर 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 निजाम। एक गल मेरी गल सुनो ना, 80 रुपए का सर जी 80 रुपए की चीज सी। इमरान खान आया सी सर जी सुन लो ना, एक मिनट ताड़ी मैं पूरी गल सुनी है ना। मेरी गल नहीं अच्छा चलो सुनाओ, मैं दोबारा सुन लेना। यूनिट है सी 8 रुपए 2017-18 च, ठीक है ना। उन्हें बिल जलाया इमरान खान ने, ठीक हो गया। बिल जलाया कहने लगे भी बिल गलत किया उन्होंने, किने इमरान खान ने गलत किया। मैं कहता कि मैं तुम सस्ता दूंगा। अब मैं आपको एक और दौर, आपकी कितनी उम्र है? आपकी कितनी उम्र है? नहीं मैं वो बताने लगा हूं। मैं आपकी बात, आपकी उम्र कितनी? पहले गल मुकम्मल। आपकी उम्र कितनी है? 50 साल मेरी उम्र। 50 साल उम्र है। बेनज़ीर के वक्त में नवाज शरीफ साहब ने ये बिल जलाए और कहा कि जनाब हम सिविल नाफरमानी करेंगे। उन्होंने अच्छा किया था? गलत किया से तो आप इमरान खान को बुरा क्यों कह रहे हैं? नहीं बुरा इमरान खान या था ना ऐसे। एक मिनट, इमरान खान बिल कर देता फेस गया। भतीजे अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटे? सात बेटे। सात बेटे की कितनी उम्र है आपकी? 20 उम्र है। अच्छा क्या कितने में पढ़ते हैं आप? मैं काम में कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं। 7 बेटे आप भी इनकी शागिर्दी में काम कर रहे हैं। ये बताइएगा, एक 80 रुपए की चीज होती है, वो 80 रुपए की चीज आपको मिलती है और आप उसको 300 की बेच देते हैं। यही वाला ये बंदा है जो इसको मिल रही है 125 रुपए की चीज और ये 150 की बेच रहा है। अवामी मफाद में आप हैं या ये है? मेरी बात सुने, अब जरा सिंपल सा जवाब देना। पहले एक जवाब फिर उसके बाद। पहले मुफाद पे कौन है? पहले ये बता, ये है या आप है? वो उसका अपना बजट है, मेरे पास नहीं एक ना, मैंने उनकी इतनी लंबी बात सुनी ना, मैंने आपसे इसलिए बात सुनी है मुफाद पे। पहले मुझे, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा, कसम सुनूंगा। मुफाद पे कौन है, ये या आप? वो अपनी जगह राइट है, मैं अपनी जगह। नहीं कैसे? अच्छा वो सही बेच रहा है या आप बेच रहे हैं? उसको 125 में मिल रही है। महंगी मिल रही है ना, उसको महंगी मिल रही है ना। वो 150 भाई उसको महंगी मिल रही है ना। उसको चाहिए कि महंगा बेचे। हाँ जी। वो सस्ता बेच रहा है और आपको सस्ती मिल रही है, आप महंगा बेच रहे हैं। क्योंकि उसका हेडेक है, मुझे अपने मेरे खर्चे नजर आएंगे ना। वो मुझे अपने खर्चे नजर आएंगे। जबरदस्त। क्या खर्चे नजर आएंगे बताऊं आपको? आपको खर्चे नजर आएंगे 4 करोड़ की गाड़ी के। नहीं एवन फ्लीट शरीफ का दौर अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह सही से गया। नवाज शरीफ का दौर दोबारा आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आएगा इंशाल्लाह। उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ले आसी वोट लिए वोट। वजीर आजम क्यों नहीं बने? कौन? एक छोटी गल मेरी गल वजीर आजम नहीं बन सके, ये लेदा सवाई इशू है। मैं गल महंगाई दी हो रही है। चलेंगे बता दें, आप बताएं। आप बताएं, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया इसमें? हाँ लिया था। क्या लिया? क्या 130 से कौन खड़ा हुआ था? किधर से? 130 से। लाहौर से? नहीं अल्लाह अकबर। इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पिछले इलेक्शन की बात कर रहे हैं सर। अभी की 2024 के इलेक्शन। यास्मीन नहीं राशिद फिर भी जीत गई थी वहां से। जीती थी यास्मीन राशिद। हाँ। ले जी नाज़रीन किराम, आप नून लीग के साथ हैं? ना मैं नून लीग का बंदा मान गया कि ना तो अपना लीडर हार गया सी। इनका अच्छा खुद बोल गया है। यास्मीन साहब वहाँ जीती है वहाँ से। चले अस्सलाम वालेकुम, आगे चलते हैं। आपकी कोई बात रह गई हो बता दें। कोई गल नहीं यार। ठीक हो गया। वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक हैं? ग्राहक कोई नहीं है इस वक्त। ये बताइएगा, बिजली के बिल आ चुके हैं, 4 रुपए महंगा हो चुका है यूनिट, क्या कहेंगे? के बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं अभी कह सकता फिलहाल। बिजली का बिल भरा आपने? बिल का बिल आया हुआ, लेकिन देने की हिम्मत ही नहीं है। कितना के बिल? बिल 9,000 रुपए का आया हुआ है। 9,000 रुपए? छोटी सी जगह में ये देख लें, ये इतनी जगह सिर्फ आप और 9,000 का बिल? 9,000 रुपए का बिल आया हुआ। अल्लाह अकबर। तो भाई क्या हालात हैं 9,000 के बिल? हालात ऐसे हैं कि सुबह से बैठे हुए हैं दुकानदारी कोई भी नहीं, ग्राहकों की शक्लें देख रहे, ग्राहक आ ही नहीं रहा, बाजार बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा। मरियम नवाज तो कह रही है मैंने पंजाब में बड़ा काम कर दिया है, पंजाब की आवाम खुश बड़ी है। ये खुशी का ये देख लें कि फारिग बैठे हुए हैं, ये खुश है। दिन में बीपी जो है ना वो हमारे नहीं, वही ना बीपी हमारे इतने शूट कर रहे हैं, क्या सोच के कि क्या होगा कैसे होगा, समझ से बाहर है। पहले दवाई खा लेते थे बीपी थोड़ा नॉर्मल हो जाता था, अब नहीं है। वो भी दवाई भी नहीं मिलती। अब दवाई भी नहीं है, अगर है भी है तो फिर भी बीपी जो है ना नहीं कंट्रोल हो रहे। क्या है सोचे दिमाग में चल रही हैं, क्या होगा कैसे होगा। बिजली का बिल इधर का भरेंगे, घर का भरेंगे, गैस का बिल बड़ी मुश्किल से पकड़ दकड़ के किया, कुछ भी नहीं हो पा रहा। कोई दे दिया है लेकिन बड़ी मुश्किल से दिया है।
गैस का कितना आया था बिल? बिल 7,000 रुपये का बिल आया। 7,000 गैस का आ गया? 7,000 रुपया गैस का बिल आया हुआ। और कहाँ ये बिल आता था हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 400-500, बस ये इतना आता था। ईमानदारी से बताइएगा 2020 में एक बंदे की हुकूमत थी, उस वक्त कितने बिल आते थे? 250। कितने महीने हमने 250 ही दिए। और बिजली का? बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में हमारा जो है ना वो 3,000 की एवरेज थी। एवरेज थी, सही था, मुनासिब? सही, बिल्कुल मुनासिब था। और उसके दौर में कहते थे जनाब वो मर गए हम लोग। वो दुनिया कहती है, लेकिन हम नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि वो दौर सही था। वो दौर सही था, बिल्कुल सही था वो दौर। और उसमें जो है ना वो खुशहाल थे। घर जाते हुए ना कोई शापर ले जाता था बच्चों के लिए कि वो फल लेके जा रहे हैं। अब तो बच्चे जो है ना घर जाते हैं तो हालियात बच्चे भी जो है ना बस ये तो घर से फ़ोन कर देते थे आते हुए ना फलां चीज़ हमारे लिए ले आना। तो अब कोई मुश्किल ही नहीं, अब है ही नहीं। अब तो बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा ले रहे हैं तो बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। आगे भी चलेंगे नाज़रीन किराम, तंग नहीं करेंगे लोगों को ज़्यादा, लेकिन ये हालात हैं जी। छोटे छोटे आपको रिव्यूज़ दिखा रहे हैं जनाब। जो बात है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप पेमेंट ले लें अगर लेनी है तो। भाई बिल आ गया आपको या आना है अभी? नहीं अभी नहीं आया, पहले बिल भरा था? पता नहीं, वालिद साहब भरते। वालिद साहब कितने का होगा अंदाज़न के बिल? बिजली का बिल था 17,000 17,000 16,000। मुनासिब था बिल? नहीं ज़्यादा था, मुनासिब क्यों था? ज़्यादा था बिल। जी 4 रुपए यूनिट और 35 पैसे और 1, 2 और वो 3, ये 3 पंखे चले थे बस। मेरे भाई 4 रुपए यूनिट और महंगा हो गया और अभी बिल ज़्यादा आएंगे, इस पे क्या कहेंगे? हम सोलर पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपना। सोलर पे टैक्स लगा कहते हैं हुकूमत जोन सी है वो छोटे छोटे जोन से है ना बिना मार्कअप के कर्जे फराहम करे ताकि हर बंदा जोन से अपने घर सोलर लगा सके। सोलर पे तो उन्होंने टैक्स लगा दिया। टैक्स भी देंगे, कोई बात नहीं, टैक्स तो हर जगह पे है, हर चीज़ पे है। छोटी जो 1 किलोवाट में मेरे ख्याल से 24,000 टैक्स लगाया उन्होंने, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, मरियम नवाज शरीफ ये कह रही है पंजाब में सारी अवाम खुशहाल है, मेरी तरफ में कोई दुखी नहीं है, क्या कहेंगे? हंस क्यों रहे हैं? इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, लाइट गई हुई है, यूपीएस चल रहा है? नहीं जी, लाइट आ गई है, लाइट आ गई है। बिल कितना आया था अंकल इस बार? थोड़ा ही आया था अभी, कितना को आया था? कुछ 100 रुपया था। बिजली का? हाँ जी, मतलब मीटर वगैरह नहीं है, बस ये 2 बल्ब जलते हैं मेरे। अच्छा, 4 रुपए यूनिट बढ़ा दिए हैं हुकूमत ने, ठीक किया? हाँ जी, हुकूमत कुछ भी ठीक नहीं कर रही है, गरीबों को ख्याल ही नहीं है उनको। इधर आए अंकल, हुकूमत क्यों नहीं ठीक कर रही सर? अवाम का ख्याल ही नहीं है, ना पेट्रोल सस्ता करे, ना आटा सस्ता करे, ना बिजली सस्ती करे। रहे से गैस थी वो भी इन्होंने आसमान पे पहुँचा दी, उस पर खर्चा आ रहा है हुकूमत का, कोई कुदरत दे रही है, ये नहीं दे रहे। वो 16 रुपए की रोटी तो कर दी है उन्होंने, और क्या 16 की रोटी करने से उसका क्या हर बंदे को थोड़ी फायदा मिलेगा? उसको आटा सस्ता करे, पेट्रोल सस्ता करे, ताकि सब चीज़ें नीचे हैं। ये खाली 4 रुपये घटा देने से कुछ भी नहीं होता। मरियम नवाज ठीक नहीं कर रही, क्या वो आपके लिए देंगे? पुलिस की वर्दियां पहन के सिक्योरिटियां दे रही हैं। और सब दिखावा ही है। दिखावा है, फिर किस पे उम्मीद है? जो बंदा था उसको अंदर किया हुआ उन्होंने। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। जो बंदा था अंदर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? सब खैरियत है जनाब? मादर आपको चाय पीते डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बिजली का बिल इस बार किस पर है? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए चाय पे रह गए, खाना छाना हमने छोड़ दिया जनाब। क्यों छोड़ा है जनाब? बहुत हालातों वाकई खराब है मुल्क के। अच्छा जी, बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, पूरे बाजार भी देखे ना आप, जरा नजर मारे, बिल्कुल खाली है बाजार। बहुत हालातों मतलब कि रौनक वाला बाजार था। हाँ तो आपके सामने भाई, महंगाई बहुत है, बिल बहुत आ रहे हैं, बिजली के गैस के बिल बहुत आ रहे हैं। इस बार आपको बिल कितने का आया? हमें आया 18,000 रुपये का। 18,000 का बिल आया? हाँ जी, मुनासिब है? बहुत ज्यादा है, मुनासिब कैसे हो गया? और घर का कितना आया? घर का आया 40,000। 40,000 घर का, 18,000 इधर का। हाँ। क्या हो गया ये? तो गैस का आया 7,000 रुपया। गैस का 7,000 आया? हाँ जी भाई जान। अंकल अब ईमानदारी से मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, आज से कोई 3.5 साल पहले 2020 में ये बिल कितने के आते थे? 250 रुपये का गैस का था, दुकान का आता था हमें 2,500 3,000। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਿਗਬਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਹ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ऐसे की कही है ना कुछ। आप देखें ना 16 रुपए की रोटी कर दी है उन्होंने जनाब। हाँ तो वो आटा भी तो नहीं ना सही होगा। आटा नहीं सही है, वो देखे ना तंदूरों पे मिल रहा है। वो तो रोटी टूट जाती है, वो जो छान पूरा है। वो जो आटा सस्ता किया अब उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने लिया है वो आटा? नहीं हमने कैसे लेना, वो तंदूर वालों ने लेना, वो भी नहीं अभी तक ले रहे।
ये बात कह रहे हैं। हाँ जी, क्या किस पे अब लगता है कि यार कुछ थोड़ी सी उम्मीदें 1% भी अगर उम्मीद कर उम्मीद है इंशाल्लाह इमरान खान, इमरान खान पे उम्मीद है और किसी पे नहीं? और किसी पे नहीं। बाकी सारे चोर है। और ये सारे चोर हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर, आप क्या कहेंगे? 4 रुपए यूनिट हो गया महंगा। मरियम नवाज साहब सही कर रही है फिर काम? भजन बिल्कुल सही कर रही है, कैसे हो गया भाई? सारा काम सही हो रहा है बिल्कुल? बिल्कुल ठीक हो रहा है। कैसे जनाब, बताएं जरा। भजन मियाँ साहब हमारे लीडर हैं, ठीक है। हम उनके लवर हैं। मियाँ साहब ने कारोबारों को देखें तरक्की दी है। इमरान खान का दौर था ना, तो सारा दिन हम दुकानदार चीज़ें दिखाते थे, रात को थक जाते थे। अच्छा, तो वो उन्होंने ना हमें फैसिलिटी दी है। आप देखें दुकानदार फारिग बैठे ना, उन्होंने हमें रेस्ट दिया है। और वो इस वक्त चाइना के दौरे पे। बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हो कि रेस्ट दिया है। काम करना अजमत है कि फारिग रहना अजमत है? बाकी नॉन लीग दी सपोर्टर हो ना जनाब? हाँ जी भाई, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰ ਬੈਠੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ ਸਕੂਨ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਚੱਲਣਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਈਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮੰਜੀ ਠੋਕੇਗਾ, क्योंकि चाइनीज ਚ समझा रहे ने ना, उन्होंने नहीं समझ आ रही। आप मेरी बात सुने मेरे भाई, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे जरा, मेरे लिए मुनासिब होगा। आप वाकई में नवाज शरीफ साहब की सपोर्टर है ना? नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। उनके जैसे किसी ने काम किए हैं? आप बताएं मुझे क्या काम किए जनाब, मुझे तो दिखाएं आप। भजन पुल नहीं बनाए, ये पुल सड़कें वगैरह? हाँ जी। मुल्क नहीं लूट के खाया। आप कह रही हैं मियाँ साहब ने क्या काम किया, मुझे बताएं ना क्या पुल बनाए हैं। भजन लॉजिक वाली बात करें, पुल बने हैं। ठीक है। आपके जो घर से निकाले हुए लोग थे, जो टीके लगाते हैं उसके नीचे बैठ जाते हैं जाके, यार रेस्ट करते हैं। और क्या लेना है आपने इस मुल्क से? उन्होंने खाने पीने का क्या एहतमाम किया? इतनी महंगाई कर दी है, बिल कितने आ रहे हैं? खाते पीते हैं माशाल्लाह, कभी हम पाए देखे खाते बिल हैं, लेकर आए हैं, ये अपने बड़े के पास आए हैं कि यार बिल की ये कोई यार गुंजाइश लीडर करें। वर्गा जादूगर लीडर है कोई, एक रूहानी शख्सियत है। एक मिनट जरा, एक मिनट। हाँ जी, आप मुझसे बात करें, बोले। एक रूहानी शख्सियत है, स्टेज पे खड़े हो गए हाथ ऐसे करता है, कबूतर बैठ जाते हैं आगे। वो जादूगर हम चाहते हैं हमारा लीडर जो है ना, जादूगर है। हमारा लीडर आलमी मुकाबले होते हैं ना मैजिशियन के, वो भी करेगा जाके। वो दुनिया में मशहूर हो रहा है भाई, कबूतर बैठा लेता है उंगली पे। खुदा के बंदे, ये आप किस तरह की बात, आपको खुद समझ आ रही है आप क्या बातें कर रहे हैं नवाज शरीफ के लिए? भाई मैं अपने लीडर की तारीफ बयान कर रहा हूँ, आपको कोई इतराज है इसमें? नहीं, मुझे एतराज नहीं है, हर बंदे का अपना नजरिया है, लेकिन जो आप बातें कर रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा कि आप नून लीग। मेरी बात सुने, हमारा लीडर उसको 500 बीमारियां हो। ठीक है। जब जाने लगा था यहाँ से, जहाज की पहली सीढ़ी चढ़ते उसकी बीमारियां ठीक हो गई थी। है कोई ऐसा बंदा यार? नहीं ऐसा कोई। मेरे भाई आप उसकी तारीफ क्यों नहीं कर रहे यार? ये इस मुल्क आपको सच पर खड़ा होता है ना, उसकी बात नहीं की जाती है। वाहिद है इमरान खान, मैं उसका वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ। ये बेशक भाई नून लीग के वो मियाँ साहब के ये सपोर्टर हैं, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, जिसने कलमे का मतलब बताया। भाईजान मैं ये बात कहूँगा कि इस मुल्क में रहना है ना, तो करप्शन करो, गरीबों यतीमों को मारो, ठीक है, लूट मार करो और लोगों के सर के ऊपर बैठ जाओ। वो काम हो गया इस मुल्क में। चोर चक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान, ये मियाँ साहब और उनकी ये टोले का ये हिसाब है। अब भाई देखिए ना, उनके लीडर ने, उनके लीडर की जो बेटी है 16 रुपए की रोटी कर दी है इन्होंने। जो बताएं जी, 16 रुपए की रोटी। जी भाई 16 रुपए की रोटी, 16 रुपए की रोटी किया, 4 रुपए यूनिट महंगा कर दिया है, वो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। क्या क्या नहीं किया? सुई गैस का बिल नहीं चलाना, वो ताड़े सिर पे बैठे रहन उन। माशाल्लाह ये कारोबार की लात है। यकीन उन्होंने अपना गुजारा करना मुश्किल हो गया, 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। यही सोच रहा हूँ कि मैं इसकी बात पर मुत्तफिक हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, कि यार मैं इस जैसा बन जाऊँ, मियाँ साहब जैसा बन जाऊँ कि लोगों का माल लूटूँ, डील करूँ, आ जाऊँ वापस, लूट मार करूँ, 2-4 बंदे मारूँ, अपनी दहशत बिठाऊँ और मुल्क से भाग जाऊँ, पैसे इधर ही रखूँ। जो इमरान खान हक की बात करे, सच की बात करे और हक पर खड़ा रहे, वो इस मुल्क में कैद पाबंदे सलासल रहे। ये इस मुल्क का कानून है। बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को ये नहीं नजर आ रहा है अवाम क्या चाह रही है, उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। साइंटिफिक आदमी है मियाँ साहब, जादूगर है, जादूगर है भाईजान। वो अब ऐसे मुल्क में कारोबार करने गए हैं जहाँ पे जमहूरियत नहीं है। अच्छा।
वहाँ पे आप चाइना में एहतजाज नहीं कर सकते। लंदन में ना वो मियाँ साहब को बड़ा बेइज्जत करते थे भैया, हम इधर बैठे साथ साथ बेइज्जत होते थे। वो फिर उन्होंने ना अपनी जगह तब्दील की है, वो चाइना गए हैं, उधर आप एहतजाज भी नहीं कर सकते। वो उधर अपने कारोबार करेंगे और इस कौम को फ़ायदा पहुँचाएँगे। फ़ायदा इस तरह पहुँचाएँगे कि ये आप लोग इधर कारोबार करेंगे ना, उस पे वो टैक्स लगाएंगे, वो अपना घर चलाएँगे और उधर भी अपना सिस्टम। अब देखें वो इसहाक डार साहब को उन्होंने पहले। आप लोग में एक बात बताएं, आप मेरे भाई हैं, आपकी सारी बातों का एहतराम है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक रास्ता है कि जनाब एक नवाज शरीफ साहब हैं जो बार बार मुल्क से बाहर चले जाते, दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता भी, एक आदमी ऐसा भी है करने जाता है। अच्छा, वाक करने जाता है। मेरी बात सुने, कम पड़ गई है जो बाइक वाक करने चले जाते हैं भाई, मुझे वाक करने जाता है। देखें वो हैं अपने इसहाक डार साहब, मतलब तुसी लीडर नहीं छड़ना अपना। नहीं भैन, देखो किस तरह छड़ दिए यार। वो अपने बंदिਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ इसहाक डार है, पहले नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने रिश्ता दिता, हुण उन्होंने उन्होंने वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम लाता है। मेरा ख्याल है ये इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, ये उनके घर रिश्ता करना चाहते हैं। नहीं, ये सच बता रहा हूँ, मेरे से बड़ी है वो, मैं नहीं रिश्ता कर सकता। नहीं, ये सच में रिश्ता करना चाहते हैं क्योंकि वो मेरी लीडर है, कितने अच्छे काम कर रही है, वर्दी पहन ली। भाईजान ये रिश्ता करेंगे, ये इनको वो पैसे मिलेंगे, लूट मार का पैसा मिलेगा, ये भी कल को लूट मार करेंगे और ये इसलिए इनको पूछने वाला नहीं होगा, ये इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब मरियम नवाज की बात कर लेते हैं, मैं उनके ऊपर भी आता हूँ। वो आजकल यूनिफॉर्म पहन के जा रही है, मैं उनको कहता हूँ कि उनके पास बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री, बहुत बड़े अस्पताल हैं, वो नर्स का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन लेती? वो क्या मरियम औरंगजेब है, उनकी वालदा क्या थी? वो दाई थी। मैं तो कहता हूँ अब बच्चों की पैदाइश पर भी वो टैक्स लगाना शुरू कर। लेकिन ये गैर अखलाकी बात नहीं, गैर अखलाकी नहीं, ये गवर्नमेंट के फायदे की बात कर रहा हूँ मैं, आपको सच बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के फायदे की बात है। बच्चे की पैदाइश पर टीम बना दें, टीम बना दें, दाइयां दी टीम बना। हाँ जी भाईजान, आप सपोर्ट करें, आपके मियाँ साहब, यानी कि बच्चे पैदा होते होते 10,000 दे के लेके जान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छा कारोबार है। मैं रिक्वेस्ट करना जी मरियम नवाज को, अगर इस तरह भी हुई है तो बड़ी अच्छी गल। बड़ी मेहरबानी, आप बैठ जाए जनाब। उधर मिलो आप ये इनसे ये देखें, मैं ये मेरे बिल हैं, ये 2022 और 2023 में जब ये किसका बिजली का बिल है जनाब? गैस का बिल है। अच्छा, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो मेरा बिल जो था ना 290 रुपीज़ आता था पर मंथ, 290 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद जब ये निगरान गवर्नमेंट आई है, जो उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद मेरा बिल आना शुरू हो गया 1000, 1200, 1500। अब लोगों की जेब में सिर्फ बिल हुआ करेंगे, पैसे नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि लोग तंग पड़ गए हैं। मेरे लीडर की खासियत है, देखें आप पैसे लेके निकलते हैं, रोज़ 4-5 हज़ार लाहौर में वारदातें हो रही हैं डकैतियों की, कोई छीन लेगा। भाई ये बिल जेब में रखेंगे तो कोई छीनेगा तो चलो बिल ही जमा करा देगा इस बहाने। आप बैठ जाए खुदा के लिए। ये 2000, अब मेरा जो बिल आया है 2,04,600 रुपये का आया। ये कितना जी, कितना बिल आया? 2,04,600 रुपये का बिल है। गुज़िश्ता सिर्फ 3 माह का बिल है, 4 माह इस का। तरफ आ जाए जी, इस तरफ आ जाए। आप कितने का बिल करें? ये गैस का बिल है जी, जनाब? गैस का बिल है 2,04,600 रुपये का मेरा बिल है, सिर्फ 3 माह का। मैं ये पहला बिल आया था 7,000 रुपये का, उससे पहले बिल मेरा आया था 9,300 कुछ रुपये का। 9320 रुपये का बिल मैंने जमा करवा दी। मैंने अपने बच्चों का पेट काट कर ये मैंने बिल जमा करवाया। ऊपर से ईद आ गई, ईद के लिए मैंने तैयारी करनी थी, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लेके देने। सारी बात है कि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहने ईद के ऊपर। तो मैंने अपने बच्चों के सिर्फ वो करने के लिए मैंने अपने जो है बिल नहीं जमा कराया। जो मेरा गुज़िश्ता 71,000 रुपये का बिल उन्होंने भेजा है पिछले महीने, और अब जो मौजूदा बिल भेजा है मुझे 2,04,600 रुपये का बिल भेजा है। 2 चूल्हे मेरे जलते हैं। मुझे ये बताएं, एक मैं और एक मेरा भाई का चूल्हा है। अब मुझे बताएं ये मैं गैस बेचता हूँ या क्या करता हूँ, जो इतना बिल मुझे भेज दिया है, मैं इतना बिल जमा ही नहीं करा सकता। अच्छा हुजूर वाला, मैं जरा आपको बता दूं, ये बिल्कुल सीरियस बात है। आप ये देख लें कि ये आपका नाम क्या है जी? फैसल हाशमी मेरा नाम है, ठीक है। सदर कैंट का रिहायशी हूँ मैं। ठीक हो गया। और इधर की मेरी 45 साल मेरी उम्र है। जफर अजीम के नाम जी, पर? मेरे भाई हैं ये। ठीक है, आपके बड़े जी भाई जी, हैं। बड़े भाई हैं, उनके ठीक है नाम जी। अच्छा, का ये था। बिल आप देख लें जनाब, ये बिल अगर सामने दिखा दूं मैं आपको, अभी ये सामने बिल है जनाब। खुदा के लिए यार, 2,04,600 रुपए का बिल इस वक्त गैस का एक बंदे का आ गया है। और इस वक्त सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि ये जो बिल्स वगैरह लेकर बंदे निकल रहे हैं, इनका क्या जुर्म है?
16 रुपए की रोटी की मरियम साहब आपका बड़ा शुक्रिया, लेकिन ये जो बिल आपने कर दिए हैं ये कहाँ से बंदा बढ़ेगा भाई? आप कितनी आमदनी है आप? मेरी जो आमदनी है इस दौर में तो आमदनी ना होने के बराबर है। जितनी महंगाई है, मैं 35-40 हज़ार रुपया मेरी इनकम है। आप बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट जॉब है? नहीं, मैं प्राइवेटली काम करता हूँ, बिजनेस करते हैं? बिजनेस करता हूँ मैं। उसमें कितने अर्निंग हो जाती है आपकी? मेरी जो भाग दौड़ करके मेरी तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपया मैं इनकम कमा लेता हूँ। आया 35 से 40 हज़ार रुपये में। मजाक वाली बातें अपनी जगह जी, रही। जी। आप भाई अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है ना, तो इस भाई का व्हाइट हाउस देख लें जाके, ये बेचारे का घर देख लें। ये कौन सा उधर कोई गैसी के बारे बेच रहा है जो इसको इतना बिल दे? शर्म नहीं आ रही आप उनका साथ? नहीं, वो भजन वो अपनी पॉलिटिकल जो है ना वो देखें, वो सिचुएशन जो है वो कुछ हो रहा है, लेकिन ये भाई के साथ जुल्म हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप इनका घर देख लें आगे जरा। जुल्म आपके मियाँ साहब ने किया है, मरियम साहब ने किया है। ठीक है, आपकी देखना भी चाहिए बिल्कुल। नाज़रीन किराम, ये बिल आपके सामने जनाब, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा आपको। बड़े भाई घर किस तरफ है आपका? अगर मैं देखना चाहूँ, गली में मेरी रिहाइश है, बजाज मोहल्ले में मेरा घर है। यहाँ पर मुझे गुज़िश्ता मेरी चौथी पीढ़ी है, मेरे दादा परदादा, मेरी आगे औलाद, मेरी औलाद, मेरे वालिद की, हम यहाँ के रहने वाले पुराने रिहायशी हैं। इधर से कितना दूर होगा आपका घर? थोड़ी सी दूर है, चलें अगर आप तकरीबन इजाज़त दें तो। आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। चलें अगर आप इजाज़त दें तो। आप मुझे बिल पकड़ा दें नाज़रीन किराम, आप चलें आगे चलें, मैं इंशाल्लाह जनाब जाके भी दिखाता हूँ। चलें आप आगे इंशाल्लाह ताला। मैं नाज़रीन किराम कह रहे हैं कि घर करीब है। ये जनाब बिल है 2,04,600 रुपये का, मतलब 2 लाख का बिल आ चुका है आवाम को। अब ये किस तरह हो रहा है और किस तरह निज़ाम है आपके सामने, चलते हैं जनाब, आगे चलते रहेंगे। चलें जी, आगे चलें जी। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं? ठीक है। किस तरफ जी? इस तरफ? इस तरफ आ जाए जी। नहीं आ जाए स्टार्ट। नहीं आ गए, नहीं कट करना, आ जाए ऐसे ही, आ जाए ऐसे ही, आ जाए। क्योंकि ये मुझे भी तसज्जुस है कि 2,04,600 रुपये का बिल अगर इस बंदे को आ रहा है तो इसने हो सकता है कि फैक्ट्री वगैरह खोली हो। अब देख लेते हैं जाके गैस का ये क्या इस्तेमाल कर रहा है। आ जाए जनाब। ये वाला जनाब, ये पक्की बात इसी घर की है। कैमरा मैन साहब आ गया, ये जनाब आला, ये ज़रा घर दिखाइएगा जनाब। पहले आप देख लें कि ये घर क्या है और फिर ये बिल है। ये ज़रा पकड़िएगा जनाब, ये बिल है जनाब। ये इस पूरे घर का आप देख लें हालात कैसे हैं इसके, और इस पे बिल कितने अफराद, भाई बात सुनिए ना, कितने अफराद रहते हैं जी घर में? हम मेरे 5 लोग हैं हम। हाँ ठीक है। और 2 भाई और एक मेरी भावज है, बस। ठीक हो गया, मतलब आप 2 भाई रहते हैं? 2 भाई की फैमिली और आपकी फैमिली? जी, फैमिली। अंदर विजिट करवा सकते हैं इजीली? बिल्कुल करवा सकते हैं। भाई का बच्चा कोई नहीं है और इसके 3 बच्चे हैं। ठीक हो गया। आए जी, इधर देख लेते हैं नाज़रीन किराम, ये भी आप देख लें नाज़रीन किराम। 2,04,600 रुपए का। ये बार बार बिल दिखाने का मतलब इतना है कि यार गैस का बिल है ये 600-700 का आता है। मैं जरा आवाम ये खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर ही रहते हैं सर आप? जी। सर गैस का बिल कितना आया इस बार? बहुत ज्यादा आए हैं। कितना? ईमानदारी से आपने सफेद दाढ़ी रखी, सच बोलिएगा, कितना आया? मेरे घर का? हाँ जी, 9,000 रुपया। 9,000 बिल आया। एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, गैस का बिल कितना आया? 12,000। कितना? 12,000 बिल आया। हाँ। सर एक मिनट सिर्फ रुक जाइएगा। नहीं, बिल पूछना है आपसे, गैस का बिल कितना आया? गैस का बिल कितना आया है पता है? कुछ नहीं पता जनाब। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम भाई सिर्फ ये बता सकते हैं गैस का बिल कितना आया है? गैस का बिल इतना आया है कि दिल करता है कि चूल्हा उठा के बाहर फेंक दें। अब जिस तरह मेरा 18,000 रुपये आया है। 18,000 बिल आया जी। अब ये देखें ना, ये गरीब आदमी है, इसका 2 लाख रुपए से ऊपर का बिल आ गया है, तो अब ये कहाँ से भरेगा? मुझे इस चीज़ का जवाब लेके दें इनसे, कोई गरीब। नाज़रीन किराम ये हालात हैं, 2 लाख रुपए का बिल आ गया यार गैस का। मैं खुद हैरान हूँ। आवाम से पूछने का मकसद ये है कि यार मैं आपको दिखा दूं कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि जो कह लें कि फेक तो नहीं है। ये आवाम के हालात हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा जी। इन्होंने ऐसे बिल भेजा जैसे ये सारे मोहल्ले को रोटी इधर से पक के जाती है। बिल देखे ना, 2 लाख रुपया बेचारा, यार ये कोई इंसानियत नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये सिलेंडर भर के बेचता है, इसलिए मरियम ने भेजा होगा भजन बिल 2,04,600 रुपए का। मेरी हिस्ट्री के अंदर इतना कभी बिल नहीं आया मेरे घर का। भजन हमने सुना भी कभी नहीं है वैसे इतना बिल। अंकल एक मिनट, आप जरा रैंडम आदमी हैं, इनको तो मैं बाजार से लेकर आ रहा हूँ, हो सकता है मैं इनको पकड़ के लेके आ रहा हूँ, लेकिन अंकल ईमानदारी से बताइएगा, अब से 2020 में आपको गैस के बिल कितने के आते थे?
बेटा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बिल। पहले कितने आते थे 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत में? उस वक्त ईमानदारी से 1500, 1400, 1200 इससे कभी ऊपर नहीं आया। नहीं आया। ये हालात थे। ये लाते 1500 आ गया। अब तो भाई लाखों रुपए के हिसाब से आ रहे हैं। घर का बिल खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर 290 रुपए 390 रुपए से कभी ऊपर बिल आया ही नहीं है, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया। मेरी ये पूरी हिस्ट्री देख लें आप बिलों की, एवरेज निकाल लें आप बिलों की, आपको पता लग जाएगा मेरी एवरेज के हिसाब से कि मेरे घर में कितने। जरा कैमरामैन साहब दिखाइए। ये 2022 और 2023 और 2021 के बिल है मेरे पास, रिकॉर्ड है पूरे साल का। पूरे साल में मैंने अपने बच्चों को ठंडे पानी से नहलाया होगा। गीजर भी नहीं है मेरे घर में, ना कोई ऐसा सिस्टम है, सिर्फ चॉय चूल्हे के अलावा हम कोई चीज़ मानते मैं नहीं आपको घर का विजिट देख सकते हैं हम। आगे नाज़रीन किराम आ जाए जी, आ जाए जनाब। ये भी काट गए, गैस का मीटर है जनाब, ये आप देख लें। वो कहते हैं कि गैस का बिल जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ पर्चा दे देंगे। ये उन्होंने कहा है जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहे दोबारा जिस दिन ये काटने, जुम्मे वाले दिन का टाइम था, जुम्मे का वक्त था और जुम्मा पढ़ने की तैयारी में थे, तो गैस वाले आए हैं। उन्होंने कहा कि आपका बिल जो है इतना ज़्यादा आया है और हम आपका जो है मीटर उतारने लगे हैं। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार जुम्मा है, आपकी मेहरबानी है, ना ऐसा करो। मैं कोई अप्रोच वगैरह की कोशिश करता हूँ या जमा करवाने की, या कोई इसकी उसने कहा इंस्टॉलमेंट भी नहीं होगी इसकी, आपने सीधा सीधा बिल जमा करवाना है। अगर आपने बिल ना जमा करवाया तो आपको हमने कोई कार्रवाई की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीटर उतारने के बाद भी आए वो? के बाद फिर दोबारा नहीं आए मीटर। मतलब मीटर उतारा और फिर का आपको फिर हम पर्चा भी देंगे अगर हम नहीं भरा? नहीं भरा तो ऐसे ये क्या कहते मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि हो क्या रहा है। मीटर उतार लिया और मीटर उतारने के बाद का अगर 2 लाख का गैस का बिल आपने नहीं भरा तो फिर हम आप पे पर्चा देंगे। सर जरा आइएगा, मैं दिखा दूं कि भाई कितनों की गैस सिलेंडर लगे हुए हैं। कैमरामैन साहब जरा आते रहिएगा। ये नाज़रीन किराम एक यहाँ बल्ब है। अभी बिजली का बिल मैंने नहीं पूछा जनाब, आ जाए जी, आ जाए, इधर आ जाए। ये नाज़रीन किराम अब मैं सिलेंडर यूज कर रहा हूँ। ये सिलेंडर है। लेके ये घर दिखाइएगा, दिखाइएगा घर दिखाइएगा। ये दिखाइएगा कि 2 लाख रुपए अगर आप देखें, मरियम साहब आप दे सकती होंगी ये बिल। कैमरामैन साहब दर करें, आइएगा जरा किचन की तरफ चलें हम। ये किचन है, किचन की तरफ हम चलें। गैस सिलेंडर आपको दिखा दिए, आगे चलेंगे। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन किराम जरा इधर आके ये किचन का हाल देख लें आप। ये किचन है, ये एक इस चूल्हे पे अब खाना पक रहा है जी। इस चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं। इस चूल्हे पे या इस चूल्हे पे? अब इस चूल्हे के ऊपर बना रहे हैं, पहले मैं इस चूल्हे के ऊपर जन्म बना। ठीक है, ये आपके और ये आपके भाई का है। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर ये दोनों का कंबाइन बिल आपको 2,04,600 रुपए का है। अल्लाहु अकबर। बाहर आ जाए जी। मैं अब ये दो मतलब मेरी पूरी लाइफ के अंदर इतना 290 रुपए 390 रुपए से ज्यादा बिल कभी भी नहीं आया होगा। ठीक हो गया, कभी जिंदगी में नहीं आया। ये मेरा बेटा बड़ा है, ये बेटा, ये मेरा बेटा है, ठीक एक हो गया। बेटी बड़ी है ठीक हो गया। और एक छोटा बेटा, और मैं और मेरी सारे बेटी। पढ़ते हैं? बस पढ़ते हैं। ये बच्चा मेरा 3री क्लास में है, बेटी मेरी 4th क्लास में है। ये मेरा छोटा बेटा है। ये छोटा बेटा है हाँ आपका? जी, हाँ जी। अब बाहर आ जाओ जरा, ताकि घर का माहौल भी डिस्टर्ब ना हो। ये सिर्फ घर दिखाने का आपको मकसद कभी भी किसी की तौहीन करना नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखा सकें भाई ये कोई बंदा कोई महल में नहीं रहता। ये बंदा कोई कह लें कि आप कोई अमीर आदमी नहीं, अरबपति नहीं है, गैस में सफ़ेद पोश आदमी जो इस वक्त 2 लाख का बिल आ गया। यार इम्पॉसिबल है एक चीज़ कि 2 लाख का बिल किसी बंदे को आ जाए, वो किस तरह भरेगा? हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीदी है। उम्मीद तो सिर्फ मेरे अल्लाह की है, मुझे तो सिर्फ अल्लाह की से उम्मीद है। हुकूमत से ये सिर्फ रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ तो सोचें उसके बारे में कि यार कोई रोटी किस तरीके से गरीब आदमी। एक तो कारोबार, आप बाज़ार के हालात देखे हैं कि किस तरह के बाज़ार के हालात हुए हुए हैं। बाज़ार में ना कारोबार है, जब कारोबार होता है तो इंसान चलो जमा भी करवाता रहता है। मेरे जैसा तो सफ़ेद पोश आदमी, बच्चों की तकरीबन 40,000 रुपये अगर मैं कमाता हूँ तो 80,000 रुपये मेरे घर का खर्चा आ रहा है। अब मुझे बताएं 40,000 रुपया तो है मेरी आमदन, तो ऊपर का 40,000 मैं कहाँ से करूँ? ये खुदा के लिए यार ये राशिपन छोड़ दें। ये जो लोग रिश्वतखोरी और इस धंधे में पड़े हैं, आखिर मरना है। दुनिया में अच्छा काम करके जाएं ताकि लोग अच्छे लफ्जों में आपको याद करें। हम आपके लिए जो कर सके जनाब हम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। हमारी जिम्मेदारी है। नाज़रीन किराम, कैमरा साहब थोड़ा आगे आ जाइएगा। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको जहां पर मिले, मैं इनका नंबर भी शेयर कर दूंगा। असल मसला ये है कि ये कोई अरबपति आदमी नहीं है जनाब। इसके नाम के आगे नवाज नहीं आता, इसके नाम के आगे जरदारी नहीं आता, इसके नाम के आगे मियाँ नहीं आता। तो माजरत के साथ ये 2 लाख का बिल नहीं भर सकता।
माजरत है कि ये यूनिफॉर्म पहनकर अगर वर्दी के निकल जाए तो इसको पकड़ लिया जाएगा। ये इतना काबिल नहीं है। ये 35,000 कमाने वाला आम इंसान है और ये तमाम लोग आम इंसान हैं। 18,000, 69,000, 90,000 ये गैस के बिल हैं जी। ये गैस आ रही है जनाब इतनी महंगी होकर, और इस पे वाबेला मचाया हुआ है जनाब रोटी 4 रुपए की हो गई। यार खुदा का कोई खौफ करें आप। अवाम को अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम इतना पीसे ना कि अवाम कुट कुट के मर जाए। तो मेरे आपसे यही मुतालबा है कि मैं इनका जितना मदद कर सकूं मैं करूंगा, लेकिन आप लोग भी ऐसे लोगों को देखें और अगर कहीं भी कोई भी आपको नाइंसाफ़ी होती दिखे तो हमें ज़रूर याद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।